डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज क्लास नाइन्थ का इंग्लिश का जो चैप्टर नंबर थर्ड है, लेसन नंबर थर्ड, सेंट ऑफ गटर्स। तो ये प्रोफेसर नीरजा मुट्टू ने लिखा है। आज हम यही पढ़ने जा रहे हैं। पहले हम इंट्रोडक्शन लेंगे। ये जो ऑथर है जिसने ये रियल स्टोरी ऑन द बेस ऑफ रियलिटी ये लिखी उसने, एक सेंट के बारे में कि उसको क्यों उसको क्यों ये नाम मिला सेंट ऑफ गटर्स, कौन था वो, किसके बारे में उन्होंने लिखा, वो हम आगे जाके पता चलेगा हमें। पहले हम ये देखेंगे कि नीरजा मुट्टू, इसकी जो हालात ज़िंदगी, इसके बारे में हम इंट्रोडक्शन इसके बारे में पढ़ेंगे। प्रोफेसर नीरजा मुट्टू डिड हर MA इन इंग्लिश फ्रॉम कश्मीर यूनिवर्सिटी इन 1958. She became professor and principal in 1981 in Government College for Women, MA Road, from where she had graduated in 1956. She stayed in the same college till her retirement in 1995. तो ये जो प्रोफेसर नीरजा मुट्टू है, ये कश्मीरी बेस्ड ये है, ये कश्मीरी बेस्ड है, कश्मीर की रहने वाली है ऑथर। तो इसने क्या किया, इसने अपनी जो मास्टर्स की MA इन इंग्लिश वो कहाँ से की थी, कश्मीर यूनिवर्सिटी से की थी। 1958 में इसने किया था। तो शी बिकेम प्रोफेसर एंड प्रिंसिपल, वो प्रोफेसर थी पहले, फिर प्रिंसिपल बनी 1981 में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जो वुमेंस कॉलेज जो है MA रोड पे, मौलाना आज़ाद रोड, श्रीनगर, वहाँ पे वो पहले प्रोफेसर, उसके बाद प्रिंसिपल। तो ये उसी कॉलेज में बनी फ्रॉम वेयर शी हैड ग्रेजुएट इन 1956। तो 1956 में जहाँ से इसने ग्रेजुएशन की थी, वहाँ पे ही ये प्रोफेसर और प्रिंसिपल रही। और शी स्टेड द सेम कॉलेज टिल हर रिटायरमेंट इन 1995 में ये वहाँ से रिटायर हुई। कहाँ से, वुमेन्स कॉलेज एज अ प्रिंसिपल वहाँ पे रिटायर हुई। शी वॉज अवॉर्डेड ए विक्टोरियरशिप बाय ब्रिटिश काउंसिल इन ऑर्डर टू रिसर्च एट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इन 1984। इसको रिसर्च के लिए ब्रिटिश काउंसिल ने वहाँ से नवाजा। कहाँ इसने की थी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इसने रिसर्च की थी। She was also awarded a senior fellowship in literature by Ministry of Human Resource Development. इसको सीनियर फेलोशिप भी मिला था लिटरेचर में। किसने दिया था, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, GOI, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन 1998 टू वर्क ऑन 4 कश्मीरी वुमेन पोइट्स। तो कश्मीरी जो मशहूर 4 शोरा थे उन पे इसने काम किया था, उस पे इसको ये अवार्ड मिला गया, इसको फेलोशिप मिली गई। हर पब्लिकेशंस इंक्लूड कश्मीर, जम्मू एंड लद्दाख, ट्रिफोल लैंड, द स्ट्रेंजर बिसाइड्स मी। तो ये इसकी जो किताबें हैं, द स्ट्रेंजर बिसाइड मी, ट्रांसलेशन ऑफ कश्मीरी शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश। जो कश्मीर की शॉर्ट स्टोरीज थी, कश्मीर इसने वो ट्रांसलेट की थी, किस में, इंग्लिश में। कंटेम्प्रेरी कश्मीरी शॉर्ट स्टोरीज, साल, आपको समझ में आया होगा साल किसको बोलते हैं। ए फीस्ट ऑफ कश्मीरी कुकिंग, जो हम दावत बोलते हैं किसी को की दावत, किसी की शादी पे या कोई और, साल जो हमें होता है, तो उसको एक शॉर्ट स्टोरी थी साल, उसका नाम था, उसको भी इसने ट्रांसलेट किया। नीरजा मुट्टू लिव्स इन श्रीनगर विथ हर हस्बैंड। तो नीरजा मुट्टू जो है ये कहाँ रहती है, श्रीनगर में रहती है, अपनी जो फैमिली, अपने हस्बैंड उन्हीं के साथ रहती है। अब यहाँ पे जस्ट एक दिया गया है, आप ये देख रहे हैं, रेड कलर का लिखा है, हाउ मेनी ऑफ us are willing to devote our life for the betterment of the poor and the needy. True worship lies in the service of mankind. तो ये जस्ट दिया गया है कि हम में से कितने लोग तैयार हैं अपने आप, अपनी लाइफ जो है वो डिवोट करने के लिए, वो कुर्बान करने के लिए, वो बिल्कुल इसी चीज़ के लिए रखने के लिए, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पुअर, जो गरीब लोग हैं उनकी बेटरमेंट के लिए, और जो नीडी लोग हैं, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उनकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए। ट्रू वर्शिप लाइज इन द सर्विस ऑफ
मैनकाइंड। जो असली इबादत है वो कहाँ, जब एक इंसान इंसानियत की कदर करें, उस पर काम करें, इंसानियत उसमें होनी चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड ट्रू सर्विस। हम कह सकते हैं ट्रू वर्शिप, जो असली इबादत है। तो अब हम देखेंगे कि लेसन के बारे में अब हम पढ़ेंगे। ये थी इंट्रोडक्शन नीरजा मोटो, प्रोफेसर नीरजा मोटो के बारे। अब हम देखेंगे कि ये जो सेंट ऑफ गटर्स है कौन। ये एक औरत के बारे में लिखा गया है, उसका नाम था मदर टेरेसा। एक्चुअली उसका नाम मदर टेरेसा नहीं थी, वो आगे जाके आपको पता चलेगा उसको क्यों मदर टेरेसा कहते हैं। तो अब थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे इसमें। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिगर ऑफ द 20th सेंचुरी इज़ वुमन नोन ऑल ओवर द वर्ल्ड एज मदर टेरेसा. She did not hold any powerful position in politics or government, yet she ruled over the hearts and minds of the countless numbers of people in almost every country. She was highest, awarded the highest honors by a grateful world, including Nobel Prize. She had no material possessions of her own, as she had decided uh, she had dedicated herself to a life of poverty and humble submission to God. Yet the rich, the famous, and the powerful flocked to her uh, to become a part of her mission and give some real meaning to their living, to their lives. Sorry, how did she acquire the stats? Let's trace the journey of the saint of our times in order to find the answers answer to these questions. On 26 August 1910, a girl child was born in Spolj, a city in which was a part of Albania at the time, but later became a part of Yugoslavia. So, one of the greatest figures of the 20th century is woman known all over the world as Mother Teresa. ये जो औरत है, दिस ग्रेट वुमन, दिस ग्रेट फिगर ऑफ द 20th century, it's known to all over the world by the name of Mother Teresa. This was very much famous woman, which is accepted everywhere, which is praised by every person all over the world. That is called that the woman was Mother Teresa. She did not hold any powerful position in the politics or government, yet she ruled all over the hearts of minds and countless numbers of the people in almost every country. Though she had no powerful position, she was not working as an officer, or she was not a political leader, but still she ruled the hearts of countless people living in of different parts of the world, all over the world, I can say. What was the reason? The reason was she was the work she done, uh, she was praised by for her work, not for her position. Her dedication towards the mankind is always praised. She was awarded the highest honors by the grateful world, including the Nobel Peace Prize. उसके लिए उसको जो अवार्ड दिए गए थे, बहुत सारे अवार्ड दिए गए थे. She has been awarded with many awards, and one of the most जो अहम जो अवार्ड माना जाता है, दैट इज नोबल प्राइज. और नोबल पीस प्राइज उसको मिला था किस लिए? फॉर डिवोटिंग हर सेल्फ टू द मैनकाइंड. शी हैड नो मटेरियल पोसेशंस ऑफ हर ओन. उसके पास कुछ भी नहीं था, उसके पास धन दौलत कुछ भी नहीं थी. शी हैड नथिंग, कुछ भी नहीं था उसके पास. प्रोफेशन एज she had dedicated herself to a life of poverty and humble submission to God. इसने क्या किया था? इसने अपने आप को she had devoted her life to the poverty. ये गुर्बत की ज़िंदगी बसर कर रही थी, और जो इसका काम था वो सिर्फ अल्लाह को राज़ी करने के लिए था. अल्लाह के लिए ही काम करते थे. जो गॉड था उसी के ही रास्ते पे चलती
थी उसी को खुश करने के लिए करती थी. Yet the rich, the famous, and the powerful flocked to her to become a part of her mission and to give some real meaning to their lives. और गरीब होने की वजह से ये गरीब थी, लेकिन उसके बाद भी still the rich people, the famous people who have a lot of money, assets, many things they have, they still follow her because they want to give the real meaning of their lives. वो अपनी ज़िंदगी को अलग जो असली मकसद है ज़िंदगी का, असली माने जो है ज़िंदगी का, वही उसको वो देना चाहते थे. ज़िंदगी का असली मकसद उनका यही था कि ज़िंदगी में कुछ हासिल करके जाएं, अपने पीछे कुछ छोड़ के जाएं, ताकि लोगों को पता चले कि कोई इंसान इस दुनिया में आया तो उसने कोई काम किया. दौलत जो होती है बांटी जाती है, आदमी मर जाता है, उसके बच्चे ले जाते हैं, फिर कोई पूछता भी नहीं है, लेकिन जो उसके काम होते हैं, तो इकबाल ने बोला अपने पीछे छोड़ जा अपने यादों के नकूश, आने वाले काफिलों के रहनुमा बनकर चलो. तो इसी तरह इन्होंने ये जो लोग थे उन्होंने सोचा कि जैसे मदर टेरेसा काम करती है, बिल्कुल इसने अपने आप को डिवोट किया है इसी चीज़ के लिए, तो हम भी इसके पीछे इसको फॉलो करेंगे, अपनी ज़िंदगी को सही रियल मीनिंग ऑफ आवर लाइव्स. हाउ डिड शी एक्योर दिस स्ट्रेचर? Let's trace the journey of the saint of our times in order to find out the answer of this question. तो कैसे इसने ये अपना नाम कमा लिया, कैसे ये सेंट ऑफ गटर जो इसको नाम दिया गया, कैसे इसको ये नाम पड़ा, तो इसकी जो जर्नी है ये हम डिस्कस करेंगे. चलो ये बोलते हैं कि चलो अब we will discuss this her story, what she did, जिसकी वजह से उसको ये नाम मिला. 26th August 1910, a girl child was born in Skopje, a city which was a part of Albania at the time, but later became part of Yugoslavia. तो इसके बाद कहा जाता है कि 26 अगस्त 1910 a girl child was born, एक लड़की पैदा हुई थी एक फैमिली में. स्कोप्ज उस जगह का नाम था, सिटी थी किस में, पहले अल्बानिया में थी एट द टाइम, बट लेटर बिकेम अ पार्ट ऑफ यूगोस्लाविया. उसके बाद वो पहले अल्बानिया के साथ था, फिर वो किसका हिस्सा बना, यूगोस्लाविया का हिस्सा बना. तो शी वॉज नेम्ड, उसका नाम रखा गया, वो मैं आपको कल के लेक्चर में बताऊँ क्या नाम उसको रखा गया, तो वो आपके कल के लेक्चर में आपको मैं बताऊँगा. आई होप कि आपको ये समझ आया होगा. अगर कहीं पे कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे क्लियर करूँगा. तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.